हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है कावेरी का भारत ओवर लैंड। ये एक वन शॉट पोयम होने वाली है, वन शॉट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हमारी जो इंडिया है ना, भारत है, तो उसकी ब्यूटीनेस, उसमें क्या क्या चीजें है, एंशिएंट टाइम में कितनी खूबसूरती से इसको डिफाइन किया गया है, तो वो सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। कितने हमारे पास रिलीफ फीचर है, क्या वर्ल्ड में हमारी कंट्री का किसी अदर कंट्री से कोई कंपैरिजन है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू लेक्चर। तो देखिए, आज की जो हमारी पोएम होने वाली है वो पोएम है भारत अवर लैंड। तो इसमें भारत के बारे में बताया गया है कि भारत के पास क्या क्या चीजें हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में कोई भी सामने खट टिकने वाला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, बुक्स, होली बुक्स हो गई, तो इनका अगर कोई कंपैरिजन बोले ना कि कोई है इनके बराबर भी खड़ा होने वाला, तो कोई भी नहीं है। देखिए, जैसे द माइटी हिमावत इज अवर्स। माइटी मतलब जो बहुत बड़े बड़े जो पावरफुल पहाड़ है, माउंटेन्स है। हिमावत का मतलब हिमालय। जो ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालय है, वो किसके है? हमारे ही तो है वो। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इनके बराबर का कोई इनकी बराबरी कर सके क्या कोई अदर माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में? तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं है। द जेनरस गंगा इज अवर्स। ये जो जेनरस, पवित्र और खुल के बहने वाली, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जो गंगा है, क्या ऐसी कोई दूसरी है? नहीं, वो सिर्फ हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? कोई इसकी ग्रेस को मैच भी कर सकता है क्या पूरे वर्ल्ड में? तो नहीं कर सकता। द सेक्रेड उपनिषद आर अवर्स। ये जो उपनिषद है, ये जो होली बुक्स हैं, ये किसके हैं? ये भी हमारी है। व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम? इनके नाम जैसा भी क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं है? तो नहीं है। द सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स। ये जो सोने जैसी चमकती हुई जमीन है, ये किसकी है? ये भी हमारी है, जिससे हम सोना निकालते हैं। जैसे गेहूं, फसलें इतनी फर्टिलाइजली क्रॉप इस पे ग्रो करती हैं। ये लैंड इतनी फर्टाइल है कि इससे सोना निकालती है जमीन। मतलब सोने का मतलब ये असली गोल्ड नहीं है, जो क्रॉप हम इस पे करते हैं वो। ठीक है। जितनी क्रॉपिंग हम यहाँ कर सकते हैं इंडिया में, इतनी क्रॉपिंग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती। सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें इंडिया में ही आपको देखने को मिलती हैं। सी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसलिए हमें इसको प्रेज करना चाहिए। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट प्राउडली सेज दैट द ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है, जिसको हिमालय बोला गया है, द होली एंड काइंड गंगा रिवर एंड द एंशिएंट वाइज बुक उपनिषद बिलोंग टू इंडिया। ये सब किससे बिलोंग करते हैं? इंडिया से। नो अदर प्लेस हैज सच अमेजिंग माउंटेन्स। ऐसे माउंटेन्स और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ना रिवर्स है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें इन उपनिषद से मिलती है, क्या किसी और से इतनी मिलती है? तो नहीं। दिस ब्यूटीफुल ब्राइट लैंड इज यूनिक। ये ब्यूटीफुल और जो ब्राइट लैंड है, ये भी यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। इसके मैच का भी कोई नहीं है। नो वन कैन कंपेयर टू इट, सो लेट्स ऑल प्रेज एंड सेलिब्रेट भारत। तो हमें भारत को प्रेज करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं। gallant warriors have lived here, many sages have sanctified this land। जो बहुत बड़े बड़े महान योद्धा हुए हैं, जो साधु संत हुए हैं, वो भी कहाँ पैदा हुए हैं? यही हुए। भगवान ने जन्म लिया, वो भी भारत में ही लिया। इतने महान योद्धा, ठीक है, जैसे अशोक सम्राट है, ये भी कितने महान योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान, सब बहुत महान महान योद्धा थे। रानी लक्ष्मीबाई, सब कहाँ है? भारत में। महान संत हुए भारत में। द डिवाइन सिटी म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर। जैसे विष्णु भगवान के गाने सुनो आप, या फिर महादेव का वो जो तांडव है उसको सुनो। जो ऐसा म्यूजिक है जो मतलब पूरा अंदर से आपको फील करता है, आपको गूज़बम्प दे सकता है। इस टाइप के म्यूजिक हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऑस्पिशियस चीजें हैं सारी की सारी। यहाँ जो ब्रह्म नॉलेज आपको मिलती है, उसकी जो रूट्स है वो भी इंडिया में। जैसे चाइना में वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? ज्यादातर वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके रूट्स कहाँ है? इंडिया में। जो उनको मार्शल आर्ट वगैरह सिखाई जाती है, उसके रूट्स कहाँ से? इंडिया में। मतलब हमारे यहाँ से वो सीख रहे हैं। मेन इंडिया है, बट उसके बाद उसके वो वहां गया है। बुद्धा कहाँ के थे? इंडिया के थे, बट उन्होंने धर्म का ज्ञान हर जगह बांटा। मेन तो इंडिया के रहे हैं ना, वो नॉलेज यहाँ से शुरू ही फिर सारे में फैली है। इट्स हॉरी एंटिक्विटी इज भारत सी स्पीयरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ये एक एंटिक चीज है, एंशिएंट टाइम से है, आज से नहीं है। भारत बहुत पुराना देश है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट अगर कंट्री कोई है तो वो है भारत। इसलिए हमें इसको पियरलेस है और प्रेस करना चाहिए।
ब्रेव सोल्जर्स एंड वॉरियर्स वर बॉर्न हियर, यहाँ पर सोल्जर्स वॉरियर्स बॉर्न हुए हैं। मैनी होली सेंट्स एंड सेज मेड हिज लैंड प्योर एंड स्पेशल, यहाँ जो संत हैं साधु वगैरह है वो जमीन को पवित्र बना देते हैं, प्योर कर देते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन म्यूजिक वर क्रिएटेड हियर, एवरीथिंग गुड एंड लकी हैपेंस इन दिस लैंड, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट ब्रह्मा, गुड द अल्टीमेट ट्रूथ, सब कुछ कहाँ यही मिलता है। स्टार्टेड हेयर, कहा किसने करा, लॉर्ड बुद्धा ने टॉट हिज पीसफुल टीचिंग, सबको धर्म का ज्ञान दिया जिसको धम्म बोला गया है। इन हिज वेरी प्लेस, भारत इज वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट, भारत बहुत पुराना देश है। नथिंग मैच, और इसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है। लेट्स प्रेज हर अगेन, अब इसको हम दोबारा क्या करते हैं, भारत बहुत ज्यादा महान है, हमें इस पर प्राउड होना चाहिए और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये थी हमारी भारत अवर लैंड जो पोम है, यहाँ पर ये फिनिश होती है। तो चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।